अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी से, तकलीफ़ से, बीमारी से और आजमाइश से बचाए। आमीन सुम आमीन। ये मैंने कुछ शॉपिंग की थी ऑनलाइन और दराज से मैंने काफ़ी शॉपिंग की है इस दफ़ा, छोटी बड़ी, मतलब 1 रुपये से लेके तो इससे ज़्यादा जितनी भी मतलब है, तो मैंने छोटी बड़ी काफ़ी चीज़ें मंगवाई हैं। तो एक वीडियो तो मैंने अपलोड की थी, तो अभी मैंने ये थोड़ी सी रिकॉर्ड की थी। मैंने सोचा चलो ये भी शेयर कर देती हूँ। तो फिर साथ साथ और भी जो मैंने शॉपिंग की है इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर करूँगी दराज से। तो काफ़ी मुझे आसानी होगी दराज से शॉपिंग करने की वजह से। ये हमने कुछ दराज पीके से शॉपिंग की थी। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे की है कि यहाँ पे सेल वगैरह लगी थी। कुछ चीज़ें हमने ओपन की हैं और कुछ अभी ओपन नहीं की हैं, कुछ यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करूँ। और ये हमने खाड़ी से शॉपिंग की थी क्योंकि बाहर जाने का कोई इतना टाइम नहीं मिल रहा था और बहुत बिज़ी थे। इस वजह से फिर हमने सोचा कि चलो हम ऑनलाइन कर लेते हैं शॉपिंग। और 11/11 पे यहाँ पे जो शॉपिंग होती है ना, हमें उसका पता नहीं था। हमने बस सुना कि ऐसे सेल लगती है और पूरे पाकिस्तान में लगती है और हर ब्रांड की लगती है। तो फिर हमने बस एंड पे, मतलब शाम का ही हमने ये इसको फिर ऑर्डर की। कुछ चीज़ें कुछ खाड़ी से की थी, कुछ ज़्यादातर खाड़ी से की थी, क्योंकि हमारा ख्याल था कि ये 11/11 की सेल तो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि रात को हमें पता चला था। तो बस फिर हमने फटाफट खाड़ी से की, कुछ सफ़ायर से की और शायद कोई 1-2 और इस तरह की थी। तो बहरहाल अभी हमने ये दराज से जो शॉपिंग की है, कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी आई हैं और अभी कुछ आने वाली हैं। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैं उसको एक एक करके मैं बस उसको कर रही थी। तो इस तरह ये किस्तों में चीज़ें आ रही हैं एक एक करके, लेकिन बाद में फिर हमने कुछ इकट्ठी ऑर्डर की थी, तो इस वजह से अब उनका इंतज़ार है हमें। और उसमें मुझे ये भी नहीं पता था कि इसके वाउचर वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैंने तो वाउचर वगैरह यूज़ भी नहीं किए और बाद में खैर मेरी बेटी ने मुझे बताया, तो खैर थोड़ा सा अफसोस हुआ कि हो चलो कुछ बचत हो जाती। लेकिन चलें, तो पहले मैं आपको थोड़ी सी ये चीज़ें बता देती हूँ, ये जो मैंने ली थी। तो ये एक ही कप है और ये 2000 समथिंग का था, आई थिंक 2000 का था नहीं। तो ये कप वैसे देखने में तो बहुत खूबसूरत है और गोल्डन इसका हैंडल है, लेकिन एक ही कप है। लेकिन बहरहाल चलो मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ये ले लिया। और ये नीचे ये वुड का है, इसकी सॉसर जो है ये वुड की है। इस कप के साथ ये बहुत ही क्यूट सा ये स्पून है गोल्डन कलर में, तो बहुत ही मुझे ये अच्छा लगा था। तो खैर ये इसके साथ ही आया है। खैर कप तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने ये समझी थी कि ये 4 कप सेट है, मैंने ज़्यादा गौर ही नहीं किया। तो खैर चलो। और ये स्पून है ये सूप के लिए, तो ये मैंने ऑर्डर किए थे। मैं चाह रही थी इस तरह का बॉल भी मुझे मिल जाए, लेकिन ये बॉल मुझे नहीं मिला। एक्चुअली हमें बाहर जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, बस ऐसी कुछ मजबूरी है, तो बिल्कुल भी हम नहीं बाहर जा पा रहे और इस वजह से घर में बहुत सी चीज़ें चाहिए थी। और हमने सोचा कि ज़ाहिर है टाइम इतना नहीं है हमारे पास, तो मैंने सोचा कि चलो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं कुछ लेके जाऊँगी। कुछ यहाँ घर के लिए भी चाहिए थी, अबू के घर के लिए भी कुछ चीज़ें थी, तो वो मैंने ऑर्डर की। मैंने कहा चलो बाज़ार में घूमने से बेहतर है कि हम लोग इसी तरह ही ले लें। नॉन स्टिकिंग स्पून का सेट है, ये मैंने ऑर्डर किया था अबू के घर के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे ज़रूरत होती है और अबू को तो नहीं पता होता, वो तो बेचारे ज़ाहिर है नहीं चाह सकते। सॉल्ट एंड पेपर के लिए मैंने ये किया था, है घर में वैसे, लेकिन ये कि मैंने सोचा चलो ये भी मेरी नज़र में सामने आ गई। तो कलर मुझे अच्छा लगा था और सिंपल सी हैं, तो मैंने कहा चलो आम यूज़ के लिए ठीक है। और ये कॉफ़ी कप है सॉसर के साथ, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। कॉफ़ी कप वार्मर भी इसके साथ है और इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था। कनाडा की निस्बत तो ये ज़ाहिर है काफ़ी सस्ता है, वहाँ पे तो ये ऐसी चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं और मुझे बहुत ही पसंद आया था ये। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है और इसके साथ भी बहुत ही क्यूट सा ये स्पून है, तो ये भी अच्छा लगा मुझे। और इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, उसके साथ ये कवर भी है इसका, ये लिड।
अभी मैंने इसको वैसे ऑन नहीं करके देखा क्योंकि अभी मैंने इसको ओपन किया है। इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है, तो मैं देखूँगी ये मैं लेके जा सकूँ तो ठीक है। तो क्योंकि पैकिंग तो इसकी काफ़ी अच्छी है। अभी मैंने इसके वोल्टेज का कुछ ऐसे रेट नहीं किया कि पता नहीं वहाँ पे चलता भी है कि नहीं, क्योंकि बस मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो वहाँ नहीं चलेगा तो मैं यहाँ भी किसी को गिफ्ट कर दूँगी, लेकिन बहरहाल मुझे ये बहुत पसंद आया। ये एप्रन मैंने ऐसी ज़ाहिर है घर में यूज़ के लिए मैंने ये मंगवाया था। यहाँ पे ज़ाहिर है ज़रूरत पड़ती है कभी, तो मुझे अच्छा लगा था। इस तरह सिंपल सही है, कॉटन का है, तो मैंने कहा चलो। और ये इसके अलावा ये मेकअप स्टफ भी कुछ ऑर्डर किया था मैंने। ये मेकअप ब्रशेज़ हैं, ये मुझे इसकी पैकिंग वगैरह भी अच्छी लगी थी और इसमें काफ़ी सारे ब्रशेज़ हैं। मेरी बेटी कहने लगी मामा ये ऑर्डर कर लें। काफ़ी ज़्यादा ब्रशेज़ हैं, ये क्वालिटी वाइज भी मुझे ठीक ही लग रहे हैं। काफ़ी बड़ा सेट है, तो वैसे तो हैं घर में, लेकिन बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है इस टाइप की चीज़ें लेते रहते हैं और नई चीज़ देख के तो दिल भी करता है लेने को। तो मुझे ये था कि पता नहीं ये कैसे होंगे, और इसका कोई नाम वगैरह नहीं है, इस कोई ब्रांड का, लेकिन बहरहाल ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो बहरहाल यूज़ हो जाती हैं चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं होता कि बहुत हाई फाई जो ब्रांड होते हैं वही बहुत अच्छे हों। हालांकि बच्चों ने वो भी लिए हुए हैं, उनके पास हैं कई तरह के, मेरे पास भी हैं, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। और ये ऑलमोस्ट 1000 के थे, 900 समथिंग, मुझे अब एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मुझे अच्छे लगे थे ब्रश। और इसके अलावा एक मेकअप किट मैंने ऑर्डर की थी, अच्छी पैकिंग है इसकी। मुझे ये इसलिए अच्छी लगी थी क्योंकि इसमें ब्लश ऑन भी है, इसमें आई शेडोज़ भी हैं, इसमें पाउडर वगैरह भी है। तो मुझे ऐसी जो किट्स होती हैं ना, जो हैंडी होती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये बहुत ही क्यूट सी छोटी सी पैलेट है। तो वैसे तो ये बच्चों वाली मुझे लगी, लेकिन बहरहाल मैंने फिर भी ये ले ली। बहुत ही प्यारे हैं आई शेडोज़ के। ये देखें, ये कुछ शाइनी है ग्लिटरी से, और ये कुछ मैट है। ये वाले कलर्स हैं, सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं। वैसे मेरी बेटी कहने की मामा ये आपने क्या ऑर्डर किया है क्योंकि ये तो बच्चों वाली है, और हम किसी ज़माने में जब हम स्टूडेंट थे, यानी स्कूल में जब नया नया मेकअप स्टार्ट किया था ना, तो इस टाइप की यहाँ भी मिल जाती थी। यूरोप में मिल जाती हैं इस टाइप की किट्स ना, जिसमें ये सब कुछ होता है, लेकिन लिपस्टिक भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कनाडा में नहीं मिलती। कनाडा में मतलब जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, बल्कि अच्छी क्या नॉर्मल क्वालिटी की भी मैंने देखी है, वहाँ पे ये फुल किट नहीं मिलती, वहाँ पे सब कुछ सेपरेट होता है। तो बहरहाल मुझे ऐसी पसंद है। तो अब मैं देखती हूँ कि ये मैं खुद रखूँगी अपने बैग के लिए, या मैं किसी को गिफ्ट करूँगी, किसी बच्ची को, ज़ाहिर है ऑब्वियसली। तो मेरी बच्चियाँ भी कह रही थी, बेटियाँ, कि मामा ये तो बच्चों वाली है, लेकिन बहरहाल मुझे अच्छी लग रही थी ये। और इसकी ब्लश ऑन है, कलर सारे बहुत प्यारे हैं। तो बहरहाल और प्राइस भी इसकी बहुत मुनासिब थी, यानी ये सब कुछ सेल पे था। इसकी प्राइस ओरिजिनल प्राइस तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 700 समथिंग की थी। वहाँ पे अगर आप मॉर्फी की लेते हैं या एनेस्थेसिया की या कोई भी मतलब ब्रांड, किसी ऐसे ब्रांड की लेते हैं, तो जाहिर है वो तो काफ़ी महंगी होगी, या हुदा ब्यूटी है या कुछ, तो वहाँ पे ऐसे पैलेट्स भी नहीं मिलती इस टाइप की। यानी कि फ़र्क तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब हम लोग किया करते थे मेकअप, जब हम स्टूडेंट थे तो जब हमने नया नया मेकअप स्टार्ट किया, तो उस वक्त तो ब्रांड्स भी नहीं थे, लेकिन यही ऐसी भी जो पैलेट्स थी उनसे ही हम लोग किया करते थे, और बहुत अच्छा मेकअप होता था। कम से कम मैं तो बहुत अच्छा कर लेती थी। तो खैर मैं वैसे ठीक है, ब्रांडेड चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो बहुत ही हाई फाई ब्रांड है वही अच्छे हों। जो नॉर्मल ब्रांड की चीज़ें होती हैं वो भी अच्छी होती हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में तो ब्रांड्स थे ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा एक होता था पेशावर में, बाड़ा में हम लोग लेते थे, तो वहाँ पे एवॉन या कोई ऐसी चीज़ें बाहर से आया करती थी, मतलब वहाँ से बहुत अच्छी मेकअप किट्स आती थी और ये मेकअप का सामान। तो चले, हमें तो वो फ़ायदा था वहाँ पे कोयटा पेशावर में, लेकिन यहाँ पे मैंने पंजाब में भी लेके देखी हैं आम किट्स, तो अच्छी होती हैं। तो खैर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत सस्ती भी लग रही थी, इसलिए मैंने बैठे बैठे काफ़ी शॉपिंग कर ली, छोटी छोटी सी, क्योंकि मुझे काफ़ी सस्ती लगी थी। वहाँ की निस्बत तो बहुत सस्ती लग रही थी। और ये भी नहीं कि ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत भी थी घर में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि यहाँ पे नहीं थी और हम लोग नहीं जा पा रहे थे।
तो अभी और भी वैसे कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई हैं, तो वो भी आएंगी तो मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। और ये वाला मुझे कप बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बस वही कि मुझे गलती होगी, मैंने 4 का समझ के इसको किया था। और ये बहरहाल जैसा भी है ठीक है, जो भी आ गया। जो भी चीज़ें मैं मंगवाती थी वो साथ साथ में मैं थोड़ी थोड़ी अगर टाइम मिलता था तो वीडियो बना लेती थी। तो ये सईद गनी से मैंने एप्रिकॉट स्क्रब मंगवाया था। मैंने सुना हुआ था कि सईद गनी की जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये मैं मंगवा के देखती हूँ। और अभी वैसे मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो यूज़ करूँगी तो मैं फिर बताऊँगी आपको। और ये एक अर्जेंट फेशियल है, ये भी मैंने बस इसी तरह मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने कहा चलो ये भी मंगवा के देखती हूँ। और चीज़ें तो अच्छी हैं, मैंने मतलब पहले भी मैंने वीडियोस में देखा हुआ है। और सबसे बड़ी जो मुझे बात जो अच्छी लग रही थी वो ये थी कि सस्ती भी थी और अच्छी भी थी। और ये एक ब्लश ऑन की किट मुझे अच्छी लगी थी, मैंने देखी तो मैंने कहा चलो मैं ये भी ट्राई करती हूँ। ये 5 हैं इसमें, 5 शेड्स हैं इसमें और मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये शेड्स। और ब्लश ऑन तो मेरे पास हैं वैसे, लेकिन ये कि मुझे ये कि देखने में मुझे ये अच्छी लग रही थी, मैंने कहा क्यूट भी लग रही थी एक्चुअली। तो इसमें मिरर भी है और शेड भी सारे बहुत अच्छे थे, तो मैंने कहा चलो चीज़ें सस्ती भी हैं तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। और ये नहीं कि सिर्फ सस्ती होने की वजह से मैंने बाई की, बल्कि इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और जब मैं देखती थी, मतलब जब मैं सर्च कर रही होती थी, वो नोटिफिकेशंस कोई आती थी जब भी कोई, तो फिर मैं उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च भी कर लेती थी यूट्यूब से या इस तरह। तो खैर बहुत अच्छी मुझे लगी, ये छोटी सी है और इसके आप आराम से अपने बैग में रख सकते हैं। तो अभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी को गिफ्ट करूँगी या मैं अपने लिए मैंने ली है, बस मैंने ले ली, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली। और इसके अलावा ये मैंने फ़ोन कवर्स कुछ बाई किए थे, काफ़ी सस्ते थे, मतलब सस्ते तो थे बहरहाल, इसीलिए मैंने ज़्यादा लिए। और ये मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इसके ये कैमरा के ऊपर ये कवर है, तो इस तरह ये ज़रा जो कैमरा है वो बच जाता है, क्लीन नहीं करना पड़ता बार बार। तो इस तरह के 2 मैंने बाई किए हैं, एक अपने लिए एक बेटी के लिए। और एक मैंने ये कवर सिलिकॉन का अपने लिए बाई किया था अपने फ़ोन के लिए। और 2-3 और कवर्स भी मैंने बाई किए हैं, वो अभी कुछ तो उनमें से आ गए हैं और उनकी मैंने वैसे वीडियो नहीं बनाई, और एक तो आने वाले हैं, तो खैर वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियो बना लूँगी। और ये एयरफोन ज़िपर केस मैंने बाई किए थे, कुछ बहुत ही मुझे क्यूट भी लग रहे थे और ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। एयरफोन बच्चों ने बाई किए थे तो मैं भी देख रही थी कि इनको इतने सस्ते मिले हैं तो मैं भी ज़रा देख लूँ। तो फिर देखते देखते मुझे ये मिल गए। मेरी बेटियों ने वेस्ट साइड से एक दफ़ा लिए थे कोई 3-4 साल पहले, तो वो तो खैर एक्सपेंसिव थे, लेकिन ये कि वो अभी तक यूज़ करनी है और बहुत ही यूज़फुल है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो सस्ते मिल रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। और जो मेरी बेटी कनाडा में है उसके लिए मैंने ये वॉलेट बाई किया था, मुझे इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा था और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था, मतलब इसका लेदर बहुत अच्छा था। और इसमें ये जो छोटी सी पॉकेट है चेंज वगैरह के लिए, वो काफ़ी मुझे बेहतर लगी थी कि उसमें काफ़ी स्पेस है। तो वॉलेट तो मैंने और भी कई बाय किए हैं, तो खैर वो फिर इंशाल्लाह शेयर करूँगी अपनी दराज की मैं शॉपिंग। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।